भाई देखो, पहले तो बात मैं ये करूंगा कि मोदी जी तो आजकल अंतर्यामी हो रहे हैं भैया, भविष्य भी देख लिया उन्होंने। 2024 में वही आएंगे। सुनो भाई, मणिपुर में नहीं की है। मणिपुर में हिंदू मुस्लिम वाले लफड़े नहीं हुए ना, इसलिए मजा नहीं आया बीजेपी को वहाँ। मोदी को 2014 से पहले कौन पूछ रहा था? सुनो, अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला था मोदी को, और आज मोदी अमेरिका घूम रहा है। दावेदार तो मोदी भी ना था। 2014 से पहले मोदी को पूछ कौन रहा था? मोदी का किसने नाम सुना था? मोदी चेहरा बना या ना बना, प्रधानमंत्री बना या ना बना, बना ना, जनता ने वोट दी। पर लेकिन एक बात बताओ, मैं सीधी सीधी बात एक बात पूछूंगा। 10 साल हमने मोदी जी को दे दिए। 10 साल में जो किया उन्होंने ठीक कर दिया, बढ़िया जो किया। पर भैया अब तो देश को छोड़ दो, अब किसी दूसरे का नंबर आन दो। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ अलका टुडे न्यूज़ के साथ। जनता के बीच जनता की राय जानने की सत्ता की सियासत इसी लाल किले से जो है आवाज़ लगा चुकी है कि आने वाले 24 के चुनाव के बाद जो है फिर से यहीं से नजर आएंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता से ही जानते हैं। नमस्कार, क्या सोचते हैं कि 24 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी यहीं दिखाई देंगे झंडा फहराते हुए? भाई देखो, पहले तो बात मैं ये करूंगा कि मोदी जी तो आजकल अंतर्यामी हो रहे हैं भैया, भविष्य भी देख लिया उन्होंने। 2024 में वही आएंगे, श्योर है, पक्का पता है, 100% वही आएंगे, लगता है। जनता का प्यार है, जनता का प्यार तो है, मैं वो तो मान रहा हूँ, जनता का प्यार है। पर लेकिन आएंगे कैसे आएंगे भाई? पिछली बार 2019 में तो 40 जवान मर गए थे, है ना, मरे थे ना। लेकिन सरकार ने जांच नहीं की कि RTX कहाँ से आया है। जांच की होती तो भैया फिर तो पता भी लगता कि RTX आया कहाँ से है। 40 जवान मरे थे भाई, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट आई थी। अब की बार 80 मरवा देंगे ये लोग, 400 सीट आ जाऊंगी। आप तुम भविष्यवाणी कर रहे हो कि 80 मरवा देंगे? इनका कुछ ना पता भाई, ये लोग ना कुछ भी कर सकते हैं। हम भी बीजेपी को वोट देखाए थे 2024 में भी, वो 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं मिला भाई। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, सिवाय महंगाई के। टमाटर का भी रेट गिरा है। हाँ, टमाटर 200 रुपये किलो था। सरकार कह रही है कि उसमें जनता का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं है, आपदा आ गई, बाढ़ आ गई। चलो ठीक है, बाढ़ आ गई, माना बाढ़ आ गई, पर लेकिन सरकार का ये भी तो फर्ज बनता है कि किसान को कुछ दे तो दे भाई। फर्ज बनता है ना किसान का। आखिर भाई किसान भाई ने भी वोट दी है, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी बात है भाई। हाँ, हम भी सपोर्ट करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी बुरे हैं। मोदी, देखो, कोई भी सरकार बुरी नहीं है, पर अगर जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा कर लें तो भैया फिर सरकार के लोगों में और सरकार के बैठे जितने भी नेता हैं सब में ईगो आ जाता है। अरे युवा की पसंद है मोदी जी, तभी तो उन्होंने कहा है डंके की चोट पे कि 24 में फिर से नजर आए। युवा की पसंद है, ठीक है, मैं भी युवा ही हूँ। मैं भी उसकी राहुल गांधी की तरह 52 साल का ना हूँ भाई, 26 साल उम्र है मेरी भी। मैं भी युवा हूँ। पर लेकिन एक बात बताओ, मैं सीधी सीधी बात एक बात पूछूंगा। 10 साल हमने मोदी जी को दे दिए। 10 साल में जो किया उन्होंने ठीक कर दिया, बढ़िया जो किया। पर भैया अब तो देश को छोड़ दो, अब किसी दूसरे का नंबर आन दो। आना चाहिए जरूरी। किसका नंबर है? चाहे किसी का भी नहीं, कोई एक नाम बताओ आप, कोई एक नाम बता दो, योग्यता होनी चाहिए। अरे मैं बता दो रहा। हाँ, बताओ नाम। बहुत चेहरे हैं देश में। चेहरा देश, सुनो, देश में और कोई नेता ना आके मुझे बना दो प्रधानमंत्री, बन जाऊंगा मैं। सुनो, अरे सुनो मेरे भाई, सुनो, योगी को दे दो मौका, योगी को दे दो। नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी को दे दो। तो अभी राज किया 55 साल कांग्रेस ने राज किया, तब योग क्यों नहीं सोचा गया कि दूसरे को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बताएं, ये भाई साहब बताएं, बहुत समझदार हैं, ये समझदार व्यक्ति हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के दावेदार हैं? मैं एक नाम इनसे पूछना चाहता हूं, बताएं ये कौन है टक्कर में? दावेदार तो मोदी भी ना था। 2014 से पहले मोदी को पूछ कौन रहा था? मोदी का किसने नाम सुना था? मोदी चेहरा बना या ना बना, प्रधानमंत्री बना या ना बना, बना ना। जनता ने वोट दिया या ना दी है? जनता ने वोट दी है ना, जनता ने वोट दी है। अरे भाई, मोदी को 2014 से पहले कौन पूछ रहा था? सुनो, अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला था मोदी को, और आज मोदी अमेरिका घूम रहा है। घूम रहा ना, जबकि मोदी जी को अमेरिका में कोई काम बोल रहा है, उनका काम बोल रहा है, तभी अमेरिका। भाई सुनो, काम बोल रहा है तो गए ना, तो
दूसरे को मौका दो, दूसरा भी कोई काम करेगा, दूसरा भी नाम होगा। दूसरा कौन? अरे दूसरा, अरे भाई दूसरा ही बहुत है, समय आओगा तो चेहरा भी। राहुल गांधी जाते हैं, छवि बिगाड़ते हैं विदेशों में जाके। अरे समय सुनो, अरे छवि बिगाड़ रहा तो क्या होगा? छवि, अरे सुन तो ले, छवि, अरे छवि बिगाड़ दी ना, छवि बिगाड़ दी। मोदी ने छवि सुधार दी, छवि सुधर गई। मोदी इज द बॉस, ऐसे ही नारे नहीं लगते, वो भी विदेश में जाकर। अरे भाई विदेश में तो इंदिरा गांधी के भी नारे लग रहे थे। विदेश में जब समय था ना भाई, देखो इंसान कभी बलवान नहीं होता, इंसान बलवान नहीं होता। मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगी। हम सारे यहाँ आधा पब्लिक इनके सपोर्ट में है, इनके सपोर्ट में। जो इन्होंने बोला करेक्ट बोला, हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात किया। जो आता है वो जम जाता है। फिलहाल मोदी जमे हुए हैं, हटने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सभी जाग चुके हैं। और नहीं देखो समय का खेल होता है। लाल किले से भविष्यवाणी हो चुकी है कि 24 होता है। आप ये माइक लेकर रिपोर्टर यहाँ खड़े हो क्योंकि हाथ में आपका माइक है। ये माइक मेरे हाथ में होता तो मैं भी आपके जैसे रिपोर्टर होती। तो जो जमा था वो इंशाअल्लाह ताला फिर जमेगा। और मैं मणिपुर इम्फाल की हूँ, मंत्री पोखरी की रहने वाली हूँ। मैं मंत्री पोखरी रहने वाली हूँ। मंत्री पोखरी सर्च करो मणिपुर में कहाँ है। हम लोग ताला बंद करके बाहर निकले हुए हैं। इस सरकार का क्या नाम ले? अगर मैं अपने घर की मेन हेड हूँ और मेरे घर में क्राइम हो रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि अपने पूरे फैमिली को हैंडल करूँ। समझ रहे हैं? पर मणिपुर को तो बदनाम किया गया, ऐसा दोष लगाया जा रहा है। सुनो भाई, मणिपुर में हिंदू मुस्लिम वाले लफड़े नहीं हुए ना, इसलिए मजा नहीं आया बीजेपी को वहाँ हैंडल करने में। समझ में आया आपको? वहाँ दो प्रजाति है। देखो ऐसे नस्ल पैदा होंगे अगर बीजेपी नहीं हटेंगे तो, इस टाइप के। एकदम सही। समझ रहे हैं आप? इसलिए अपने देश को बचाना है। इस देश में हमारे जैसे, इनके जैसे बहुत सारे भाई हैं जो हम चाहते हैं अपने देश को बचाए। बहन बेटी सुरक्षित रहो, भाई भी सुरक्षित रहे। इसलिए हमें इनको समझाना है, इनको समझाना है। अपनी दिमाग सही करो। कमाते आप हो, घर आप चलाते हो, तो गवर्नमेंट नहीं देता। गवर्नमेंट कौन सही होना चाहिए सोचना हमें है, ना कि ये झंडे लेके मत निकलो, झंडे लेके मत निकलो। जो हो गया सो हो गया, आने वाला कल अच्छा होना चाहिए। आपको क्या लगता है 24 में कौन होना चाहिए? नाम नहीं रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आ जाएगा। कैसे बताएंगे? होना चाहिए। एक मिनट सुनो, भविष्य अगर भैया भविष्य की पूछनी हो ना तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री के पास में जाओ। वो आजकल 1 मिनट में पर्चा खोल देवे हैं, ये होएगा, उसको भविष्य का भी पता है। सोना ओल्ड इज गोल्ड, उसको कभी पीतल उसको दबा नहीं सकता, समझे? तो जिसके खून से सींचा ये देश है, जिसने आज़ादी के लिए लड़ा है, उसकी नस्लें आज भी जिंदा है। और हमारी फर्ज है कि हम उन्हें खींच के बाहर ले आए। अगर वो सोए हुए हैं, अगर उनकी थोड़ी ताकत में कमी आ गई है तो हमारा फर्ज है कि जैसे हमारे राजा थे, जब हमारे राजा कमजोर पड़ते थे तो प्रजा उनकी ताकत बनती थी। इंशाअल्लाह ताला अपने उस पुराने नस्ल की ताकत हम बनेंगे। फिर मणिपुर जाने क्यों नहीं दिया विपक्ष? जब वहाँ गया पहले नहीं जाने दिया, हिंसा की बात गया, रोका गया। आप बेहतर जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, आप एक रिपोर्टर हो, तो मेरे से बेहतर जानते हो। अपनी कुर्सी को छोड़ने में बड़ी मुसीबतें आ रही हैं इनको। वो फेविकोल जैसे चिपका के रखे हुए हैं। तो एक तूफान आएगी और फट अलग हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला सब सही हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला सब। डबल इंजन की सरकार यूपी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, योगी की लहर बढ़िया काम कर रही है। मैं नखलऊ की बेटी हूँ, कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है। कहने के लिए मुँह से तो मैं भी कहूँगी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन आपकी नजरिया होता ना सुंदरता मेरी देखने की। समझ रहे हैं आप? तो बस बोलने को बोलते रहिए। अगर सब कुछ सही है तो लोग क्यों रो रहे हैं? बेटियों क्यों नंगी हो रही है? ठीक है, रेप भी हुई बहुत सारी लड़कियों को। रेप करना 2 सेकंड का काम है। अगर किसी ने खींच के पीछे कर दिया, मैं चल रही हूँ, मेरे साथ किसी ने बेहुदी कर दिया, लेकिन 3 लड़कियों को नंगे रोड पे ले जाया जा रहा है। ये लंबी कितनी प्रोसेसर है? इतने में तो कत्ल मार के सर अलग कर देना चाहिए।